तुम्हाला तुमच्या कम्प्युटर स्किल्स अपग्रेड करायच्या आहे? दिशा कम्प्युटर इन्स्टिट्यूट घेऊन आले आहेत महा डिस्काउंट ऑफर। आता कोणताही कोर्स करा फक्त 1800 रुपयांमध्ये। लड़ाई शुरू हो गई, महायुद्ध शुरू हो गया, तीसरा वर्ल्ड वॉर कह सकते हैं, लेकिन ट्रंप कोई बात नहीं सुन रहे सर। किस तरीके से आप देखते हो सर? देखो, ये वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन है। यूक्रेन रशिया का युद्ध चल रहा है, 3 साल हो गए। फिर इजराइल गाजा का चल रहा है, पैलेस्टाइन का अभी भी चल रहा है। फिर भारत पाकिस्तान शुरू हो गया, उसमें चाइना, तुर्की, अजरबैजान भी शामिल हो गए। अब इजराइल और ईरान का एक ऐसा युद्ध चल रहा है, जब मैं चित्र देखता हूँ तो डर भी लगता है, और लोग जो मर रहे हैं उनकी दया भी आ रही है। इजराइल और ईरान दोनों भी न्यूक्लियर स्टेट है। अमेरिका प्रेसिडेंट ट्रंप अब ये युद्ध क्यों नहीं, ये वॉर क्यों नहीं रुकवा रही है? जिस हिसाब से और जिस ताकत से प्रेसिडेंट ट्रंप ने हिंदुस्तान को, प्रधानमंत्री मोदी को इसलिए वॉर रुकवा के लिए जबरदस्ती की थी, व्यापार की धमकी देकर, और बार बार बोल रहे 14 बार 15 बार बहुत बड़ी हानि हो जाती, दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स है। अभी इजराइल और ईरान के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स है, और दोनों ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, और प्रेसिडेंट ट्रंप की बात मानने को कोई तैयार नहीं। ना ईरान के प्रेसिडेंट मानने को तैयार, ना मिस्टर नेतन्याहू इजराइल के प्राइम मिनिस्टर। तो ये सवाल हमारे मन में उठता है, दोनों भी देश अपने स्वाभिमान के लिए लड़ रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। तो हमारे यहाँ एक लड़ाई हमने टेररिज्म के खिलाफ छेड़ी थी, पाकिस्तान के खिलाफ, तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने हमारा ही वॉर क्यों रुकवा दिया? और हम प्रेसिडेंट ट्रंप के दबाव में आकर पीछे क्यों हट गए? ईरान और इजराइल का वॉर रुकना चाहिए। जिस तरह से मनुष्य हानि हो रही है, जान माल का नुकसान हो रहा है, मानवता की दृष्टि से भी वॉर रुकना चाहिए। सर, मोदी जी पहले के इलेक्शन में प्रचार कर रहे थे कि हमने वॉर रुकवा दिया, मोदी जी भी इसमें चुप्पी साध दी। सर, अभी मोदी जी के बारे में मैं क्या कहूँ? मोदी जी का वॉर तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने रुकवाया, तो मोदी जी कहाँ से वॉर रुकवाए? जो वॉर मोदी जी ने शुरू किया था, ऐसा मोदी जी का कहना है, वो वॉर तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने मोदी को रुकवाने के लिए दबाव डाला। अब मोदी कनाडा गए हैं, साइप्रस गए हैं, और किसी और देश में चले गए हैं, ऑस्ट्रिया वगैरह कोई ऐसा कोई देश है, कोई क्रोएशिया, वहाँ जाकर वो प्रवचन देंगे। सर, दूसरा कि जो आमदार हैं उनको पैसे नहीं मिल रहे, शरद पवार के जो आमदार हैं उनको पैसे नहीं दिए जा रहे, ये पूरा एक ऑपरेशन लोटस दिखा जा रहा है कि उनकी पार्टी कह रही है कि सत्ते में जाना चाहिए। देखिए, पैसा नहीं मिल रहा है इसलिए क्या पार्टी छोड़ना है क्या? आपको लोगों ने चुन कर दिया है एक पार्टी के नाम पर, एक अलग चुनाव चिन्ह के नाम पर, एक विचारधारा के नाम पर। अब आपको पैसा नहीं मिल रहा है ज़्यादा, तो आप पार्टी छोड़ेंगे? ये कौन सी निष्ठा, ये कौन सी लॉयल्टी है? ये ठीक नहीं है। तो सामान्य आपने कहा है देवेंद्र फडणवीस और राज ठाकरे की मुलाकात हुई, वही भास्कर राव ने एक सर्वे की बात की, 54% ठाकरे ग्रांड को मिलेगा। किस तरीके से सारी चीज़ों को आप देखते हो सर, ये मीटिंग को और जो सर्वे आई? छोड़ दीजिए, ऐसी मीटिंगें होती रहती है। फडणवीस साहब को लगता है कि मैं मदारी हूँ खुद, और मैं सबको नचा सकता हूँ, ऐसा उनको लगता है। लेकिन आपके हाथ में सत्ता है, पावर है, बिल्डर्स लॉबी है, पैसा है भ्रष्टाचार का, इसलिए आप सबको नचा सकते हो। ये टेम्पररी फेस है। 54% का जो सर्वे आया, इसका आपका क्या कहना है सर? ज़्यादा हो सकता है, बड़ा नंबर है। देखिए, ठाकरे ब्रांड जो है मुंबई में और महाराष्ट्र में, उसको ना मोदी शाह खत्म कर सकते हैं, ना देवेंद्र फडणवीस खत्म कर सकते हैं। सर, मराठीमध्ये खरं तर सर्वे आलेले आणि त्याच्यात 54% ठाकरेंच्या शिवसेनेचं मतदान होईल असं एकंदरीत कसं आहे? 100% मुंबई आणि महाराष्ट्रामध्ये
ठाकरे हा जो ब्रँड आहे तो अनबिटेबल आहे, अपराजित आहे, अजिंक्य आहे. राजकारण सोडून द्या, लोकांच्या मनात आजही बाळासाहेब ठाकरे आणि त्यांच्या कुटुंबाविषयी कमालीची श्रद्धा आहे, आदर आहे. कारण महाराष्ट्रासाठी आणि मराठी माणसासाठी ठाकरे कुटुंबाने जे केलेलं आहे, संघर्ष केला आहे, त्याग केला आहे, एक स्वाभिमानी महाराष्ट्राने मराठी माणूस घडवला, त्याची तुलना कोणाशी होऊ शकत नाही. मोदी, शहा, देवेंद्र फडणवीस यांनी किती मोठी बिल्डरांची लॉबी आणि पैशाचे डोंगर उभे केले तरी या ब्रँडशी तुलना करू शकत नाही. आणि हे सत्य आहे. विधानसभा निवडणूक आपण लांड्या लबाड्या करून जिंकलात. महानगरपालिकेच्या दृष्टीनं आपण तीच तयारी करतात, पण यावेळेला जनता अत्यंत सावध आहे. पण हा ब्रँड आगामी पालिकेच्या निवडणुकीत एकटाच असेल का? पाहू ना आपण. आता तुम्हाला येणारा काळ दाखवून देईल काय करायचं आहे. ठाकरे आणि शिवसेना पक्षात आणि पक्षामध्ये काही दिसत नाही, अंधारमय आहे आणि त्यांचे पक्षाच्या ठीक आहे, बोलू इच्छुक आहे आमच्याकडे येण्यासाठी. बोलू काय हरकत नाही. मला तुमच्या कम्प्युटर स्किल्स अपग्रेड करायच्या आहे? दिशा कम्प्युटर इन्स्टिट्यूट घेऊन आले आहेत महा डिस्काउंट ऑफ. आता कोणताही कोर्स करा फक्त 1800 रुपयांमध्ये. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव.